वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। जो मॉक टेस्ट 28 में आपको मैंने करने के लिए इसके क्वेश्चन दिए थे, तो ये जो टॉपिक है वो एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए यूजफुल है। आज हम इस टॉपिक के 25 क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव रूल से करेंगे। ठीक है, तो आपको बता देता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए तीन बातें जरूरी हैं: बेसिक, रिजल्ट्स, तीसरा है ट्रिक्स। मतलब आपको कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स याद होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, इस मॉक टेस्ट में जो 25 क्वेश्चन करेंगे उनमें केवल हम ट्रिक्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक का भी यूज करेंगे। बेसिक्स में डिटेल में पढ़ने के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि आपको जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है? 25 क्वेश्चन 25 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन पर मिनट टाइम। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक्स जरूरी है। तो इस वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जो 25 क्वेश्चन थे हमारे प्रोबेबिलिटी के मॉक टेस्ट 28 के। तो अब हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट 28 से जो 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको एक बार बता देता हूं, ये जो 25 क्वेश्चन थे इसकी अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अगर चाहिए है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि बैग में 5 रेड, 4 व्हाइट, 6 ग्रीन, 5 लाल, 4 सफेद और 6 ग्रीन, 6 हरी बॉल है। तो टोटल कितनी होगी भाई? 15। 3 balls are drawn at random, 3 बाल निकाली जाती है रैंडम, मतलब बारी बारी से, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी थी, उनमें से एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ग्रीन है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केस बटे टोटल केस। तो 5 में से एक रेड, 5 C1, 4 में से एक व्हाइट, 4 C1, 6 ग्रीन में से एक ग्रीन, 6 C1। ठीक है, कॉम्बिनेशन रूल यूज किया हमने, क्योंकि जब भी हम किसी का सिलेक्शन करते हैं, कोई भी बाल या कोई भी वस्तु सिलेक्ट करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रूल यूज होता है। टोटल 15 में से कितनी सिलेक्ट की गई है? 3। ठीक है, 5 C1 आपको पता है 5, 4, 6 और 15 C3 कितना होगा? देखो 15 गुना 14 गुना 13। ठीक है, और 3 2 1। तो देखो कैसे करेंगे? 15 C3 को 15 में से 3 गया 12, 12 के आगे वाले डिजिट लिख दो, नीचे 3 2 1 को कंप्लीट लिख दो। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 3 5 15, 2 7 14, 35, 13 लिख लिया मैंने आपको, 5 7 35, 6 24 बटे 51। कितना आ गया आंसर? 24 बटे 51। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ए बी सी डी जो भी है। देखो कैसे किया? 5 रेड में से 5 C1, 4 व्हाइट में से 4 C1, 6 C1, टोटल में से 3, 15 C3। कॉम्बिनेशन रूल से जब हमने इसको सोल्व किया तो 24 बटे 51 हमारा आंसर आता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको सबसे जरूरी बात आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप टाइम बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन में ट्रिक्स अप्लाई होती होगी हम वहां पर ट्रिक्स यूज करेंगे, जहां पर बेसिक्स का यूज होगा वहां पर बेसिक्स यूज करेंगे।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ओड इन फेवर ऑफ एन इवेंट 2/7, 2:7। ओड इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 2:7, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो देखो फेवरेबल केस तो कितने होंगे, 2, और टोटल केस कितने होंगे, 2 और 7 9, क्योंकि रेशियो का सम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केस बटे टोटल केस 2/9। ऑप्शन एक बार आप जरूर चेक करें, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं 52 पत्तों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं 52 पत्तों में से। ठीक है, और दोनों पत्ते या तो रेड है और या किंग है। इस बात का मतलब क्या है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सभी को पता है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 किंग PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखो 2 किंग किसकी, दोनों पत्ते किंग हैं। दोनों पत्ते क्या है, किंग। तो पहला किंग 4/52, दूसरा किंग 3/1। ठीक है, इस बात का मतलब दोनों पत्ते रेड हैं, तो रेड होते हैं 26, 26/52, 25/51। कितना हो गया, 25/51। अब कहता है कि जो 2 पत्ते निकाले गए हैं, 2 पत्ते निकाले गए हैं, उनमें या तो किंग हो, 2 पत्तों में से वो क्या हो, किंग और रेड दोनों। ठीक है, तो किंग कितने होते हैं, 4, और रेड पत्ते कितने होते हैं, 26। इन दोनों में से कितने हैं जो किंग भी हो और रेड भी हो, तो कितने होते हैं, 2। एक पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/52, 1/51। कॉम्बिनेशन रूल से भी कर सकते हैं। देखो 52 51 एलसीएम या कैंसिल आउट करके कर लो, सिंपली हो जाएगा। इसी तरह कर सकते हो, 13 17 13 26 दूनी 52। ठीक है, अब ये 26 एलसीएम लेते हैं। देखो सिंपल तो वही रहता कि 52 51 को ही एलसीएम ले लेते, मैं तो लेता हूं 52 51 को एलसीएम। 4 3 12 प्लस कितना हो गया भाई, 650 गुणाई की और -2, 650 12 662 660 के 52 17 220 4 से 13 4 5 20 55/221 मेरा आंसर आता है। कितना आता है, 55/221। देखो एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालता है। ठीक है, तो कहता है कि वो पत्ते आइदर बोथ आर रेड बोथ आर किंग। अगर मैं मानता हूं दोनों रेड हैं या दोनों किंग हैं, तो और का मतलब यूनियन। तो PA किंग PB माइनस PA इंटरसेक्शन भी किंग है, तो 4/52 3/51। रेड है तो 26/52 26 25/51। और लाल बादशाह कितने होते हैं, 2 ईंट का और पान का, 2/52 8/51। कैंसिल आउट करने के बाद थोड़ी एलसीएम में दिक्कत होगी, हम डायरेक्टली करते हैं 52 51 एलसीएम। 4 3 12 650 -2 कितना आएगा, 660/52 कैंसिल किया, 4 से 13 4 एकम 4 4 छिके 24 4 5 20 3 से 3 5 15 55/221 हमारा
आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है? 55/221। ठीक है आगे है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया था 55/221। ऑप्शन आपने मैच किया होगा, शायद ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए गुणा पी बी। ठीक है, अब देखो क्या रखा है कि पी ए 1/2 है और पी बी 1/5 है, या दे रखी है। ठीक है, देन विच ऑफ द करेक्ट? पी ए बाई बी निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई? पी ए बाई बी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, क्या दे रखा है? विच इज करेक्ट? पी ए बाई बी, पी ए बाई ए यूनियन बी, पी ए। ये चारों ऑप्शन चेक करने होंगे क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी है। दो से भी बात बन जाएगी, अगर दो सही है तो तीसरा तो सही होना ही, तभी ऑल ऑफ दीज हो गए। अब देखो पहले पी ए बाई बी देखता हूं। पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? पी ए, और पी ए का मान दे भी कितना रखे हैं? 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन यहां तक करेक्ट है, लेकिन नन ऑफ दी सॉरी ऑल ऑफ दीज भी है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन वाली बात तो ठीक है, बी ऑप्शन वाली बात देखते हैं। क्या क्या रखा है? पी ए बाई ए यूनियन बी। तो देखो क्या होगी? पी ए ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी अपॉन पी ए यूनियन बी। तो भाई आपको एक बात तो क्लियर पता है कि ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ए और ए यूनियन बी का, ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ए और बी को इकट्ठा कर दूं, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूं, तो क्या होगा? आपको मेन डायग्राम से क्लियर पता है, पी ए ही होगा। क्या होगा? पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी। क्या है? अपॉन पी ए यूनियन बी। तो देखो पी ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे। पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी ए इंटू पी बी। 10 एलसीएम 5 2 माइनस 1, 7 में से गया 6/10 रखते हो 1/2 और 6/10 कितना आ गया? 2 5 10 5/6। और बी ऑप्शन में भी इसकी वैल्यू क्या है? 5/6। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ए और बी दो ऑप्शन ठीक हो गए, तो तीसरा भी ठीक होगा, तभी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर हमने किसका यूज किया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, जिससे हमारा आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ए ऑप्शन ठीक था, बी ठीक था, तो सी तो ऑटोमेटिकली चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ही होगा। अभी ऑल ऑफ दीज दिया गया है, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर तीसरे को चेक करता है तो देखो प्रैक्टिस करते वक्त अलग बात है, लेकिन एग्जाम में तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि मीन क्या होता है? एनपी। क्या होता है? एनपी। क्या होता है भाई? एनपी। ठीक है, इसके बाद वेरिएंस का आपको पता होगा क्या होता है? एनपी क्यू। दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो 10/15 5 दूनी 10 2/3 आ गया। पी क्या आ गया? 1 माइनस क्यू 1/3 आ गया। पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो याद रख लो n गुणा में 1/3 बराबर है 15।
n बराबर है 15 की 45। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 45। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। मेन बात है कि मीन का फॉर्मूला np, वेरिएंस का फॉर्मूला npq इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो फॉर्मूले हैं, रिजल्ट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होंगे तभी बात बनेगी। आगे देखो भाई, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक सिक्के को n टाइम्स टॉस किया जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 6 बार उछाला जाता है, सॉरी n टाइम्स। ठीक है, x डिनोट द हेड ऑफ, हेड आने की क्या है, तो प्रोबेबिलिटी p की मान लो 1/2 हेड आएगी, क्योंकि 1/2 और नंबर ऑफ ट्रायल n ही है। अब कहता है कि P4, P5 और P6 आर इन ए P, आर इन ए P। तो देखो जनरल टर्म जो बाइनोमियल थ्योरम की थी वो क्या था, NCR P की पावर R, Q की पावर n माइनस। ठीक है, अब देखो P और Q सेम है, तो इस बात से तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि P और Q सेम है। तो P और Q अगर सेम है तो टोटल पावर क्या होगी, R से R कैंसिल n। ठीक है, तो केवल हमें इस पर बात देखनी है, इस पर डिपेंड करना है। ये हो गया 4, सॉरी n की वैल्यू n, nc 4, R की वैल्यू 5, nc 5, nc 6, R इन ए। अब देखो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन दिया गया है 7। क्या क्या ऑप्शन दिए गए भाई, 7। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन था 10, 12, 15, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन से अगर आप करते हो तो इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन ए को चेक करता हूं, 7c 4, 7c 5, 7c 6। आपको पता है 7c 4 कितना होगा, 7 6 5 3 2 1। एनसीआर का फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये करो कि 7 4 है नीचे तो 4 के आगे तक लिखो, 7 - 4 3 को कंप्लीट लिखो। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। कितना आ गया, 35। इसके बाद 7c 5, 7 6 2 1, कितना आ गया, 21। 7c 6 कितना आएगा भाई, शायद 7 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, देखो एक बार 7 आता है कि नहीं। 7 को 6 के आगे तक लिखते हैं। ठीक है, और नीचे 1, तो कितना आ गया, 7। डिफरेंस 14, फिर डिफरेंस 14। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। तो n = 7 से एपी बन रही है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। देखो P 1/2, Q 1/2, n है, P4, P5, P6 सारी एपी। जनरल टर्म का यूज किया, NCR, NC4, NC5, NC6 सारी एपी। n को मैंने ऑप्शन से 7 लिया, 7c 4, 7c 5, 7c 6। तो जो ये है रिजल्ट 35, 21, 7 आता है जो एपी में है। तो n 7 हो सकता है एपी में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि 52 पत्ते हैं। ठीक है, 52 पत्तों में से 3 पत्ते एक्सीडेंटली ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि तीनों पत्ते अलग अलग सूट के हैं। किसके हैं, अलग अलग सूट। सूट मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब जैसे भाई पान का, चिड़ी का, हुक्म का, और वही कह रहा गया पान, चिड़ी, हुक्म, ईंट। कलर डायमंड, स्पैड और आयरन, इन चारों ग्रुप में से किसी एक का है। ठीक है, तो देखो
कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल केस कितने होंगे भाई? 52 में से 3 ड्रॉप हुए हैं तो 52 C3। डिफरेंट शूट, डिफरेंट शूट, डिफरेंट शूट क्या है? तो डिफरेंट शूट क्या है? तो 4 में से कोई 3 शूट मान लिए तो वो तो होगी 4 C3। कोई 3 शूट सिलेक्ट कर लिए तो सिलेक्ट कर लिए 4 में से 3 4 C3। उसमें से कोई एक पत्ता गिरा है तो 13 C1 13 C1 13 C1। 4 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, ये तो आपको पता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस, फेवरेबल केस बट एक टोटल केस। 52 C3, 52 51 50, ठीक है, 3 2 1, ठीक है, 13 चौके 52 और कैंसिल होता है तो करो 25, 13 13 169 है भाई, कैंसिल हो रहे हैं और भी कर दो 17 17 का 85 और 17 2 34 8 42 169 बटे 425। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो 52 पत्तों में से 3 पत्ते गिर जाते हैं तो कहता है वो तीनों पत्ते अलग अलग शूट के हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, तो 4 में से मैंने कोई 3 ग्रुप सिलेक्ट किए तो 4 C3। उन ग्रुप से एक पत्ता गिरता है तो 13 में से गिरा 13 C1, दूसरे ग्रुप में से 13 C1, तीसरे ग्रुप में से 13 C1। फेवरेबल केस बटे टोटल केस। इस प्रकार हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 169 बटे 425। ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तो 4 तो एड्रेस एनवेलप है। क्या है? 4 तो एड्रेस एनवेलप है। ठीक है, और 4 क्या है? लेटर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑल लेटर्स आर नॉट मेड टू प्रॉपर एनवेलप। ऑल लेटर आर नॉट मेड टू प्रॉपर एनवेलप। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो टोटल केस तो क्या होंगे? 4 एनवेलप है तो 4 फैक्टोरियल 24। मेल टू राइट एनवेलप, मेल टू राइट एनवेलप सही जाते हैं तो सही एक क्या होगी? 1। तो राइट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल केस बटे टोटल केस। और रॉन्ग के लिए कितनी होगी? 1 में से घटा दो, कितना हो गया? 23 बटे 24। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल केस 4 फैक्टोरियल 4 एड्रेस एनवेलप है। राइट एनवेलप में मेल होते हैं तो पहला भी राइट हो गया 1, पहला दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी राइट के लिए सही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल जो सर्टेन इवेंट होती है, बिल्कुल सही बात होती है, उसके लिए 1 होती है। तो 1 बटे 24 होगी यहाँ पे, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि सही है तो 1 केस हो गया, तो 1 बटे 24, 1 में से माइनस किया 23 बटे 24। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया था? PA 0.3 और PA यूनियन B 0.9। कितना है भाई? 0.8। और इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट। A और B क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? PA गुना B। और हमें फाइंड आउट करना था PB। क्या फाइंड आउट करना था? PB। तो यूनियन क्या होगा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
तो पी ए कितना है 0.3 और इंटू पी बी, ये इस साइड है 0.5, पी बी कॉमन 1 माइनस 0.3, पी बी बराबर है 0.5 बटे, ये माइनस करने पर आएगा 0.7 डिवाइड, तो 5/7 आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू सेक्शन बी बराबर है पी ए इंटू पी बी, और पी ए यूनियन बी क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू सेक्शन बी, तो पी ए इंटू सेक्शन बी क्या था पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो आंसर आ गया 5/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में भी आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि टोटल मैच जो है किसी भी गेम के हैं 8 मैच, कितने मैच है भाई टोटल मैच 8, और आपको पता है कि कोई भी गेम होता है उसमें 3 केस होते हैं, या तो कोई जीतता है या कोई हारता है, और या ये भी हो सकता है क्रिकेट मैच है या और कोई मैच है तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या ले सकता हूं मैं 1/3, क्यों 2/3, और टोटल मैच 8 है तो n 8। अब कोई बंदा है वो प्रेडिक्शन करता है, तुक्का मारता है कि सट्टा लगाता है कि मैच वो टीम, ये टीम जीतेगी या ये टीम हारेगी या मैच ड्रॉ होगा, तो ये प्रेडिक्शन के हिसाब से पी और क्यू होगी। उसकी कितनी प्रेडिक्शन सही जाती हैं 4 करेक्ट होती हैं, बिल्कुल सही जाती हैं 4। यहाँ पर हम पी आर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, एनसीआर पी की पावर आर क्योंकि n माइनस आर, तो 8c4 1/3 की 4 और 8 माइनस 4 4, 8 7 6 5, 4 3 2 1, 2 की 4 16, 3 की 8 होगी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और गुणा 35 और बटे 3 की 8। ठीक है, 35 दूनी 70, 35 3 105 और 7 112/3 की 8। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, केवल ये जो मेन बात है पी आर वाली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, यही मेन बात है, आपको ये बात पता होना चाहिए। इससे अभी तक 10 क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के 15 खिलाड़ी हैं, जो टोटल होते हैं किसी क्रिकेट टीम में 15, उसमें से फिर 11 को सिलेक्ट किया जाता है प्लेइंग के लिए। ठीक है, तो उन जो 15 खिलाड़ी हैं, जो 15 खिलाड़ी हैं, 15 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर्स जो हैं, आउट ऑफ 15 प्लेयर्स 5 कैन बॉल, कितने बॉल कर सकते हैं 5 बॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर, 11 जो सिलेक्ट करने हैं प्लेयर्स कंटेन, उनमें कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए, 3 बॉल कर सके, 3 क्या होने चाहिए बॉलर। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है भाई, क्या क्या रखा है कम से कम 3 बॉलर होने चाहिए, तो 3 4 5, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। एक बात तो क्लियर है भाई, टोटल केस तो हो गए 15C11, 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं, क्या हो गए टोटल केस 15C11।
अब देखो, अगर 3 बॉलर सिलेक्ट करता है, 5 बॉलर थे, 3 सिलेक्ट किए, 5C3, बाकी 10 में से कितने करेगा? 8। अगर 4 बॉलर सिलेक्ट करता है तो बाकी 10 में से 7। अगर 5 के 5 बॉलर सिलेक्ट करता है तो बाकी 10 में से 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5C3 कितना होगा? 5C3 5 के 20, कितना होगा? 10। इसके बाद 10C8 चाहिए। 10C8 10 9, 8 में से 2 2 5 10 45, कितना होगा? 45 प्लस 5C4 5, 10C7 कितना होगा? 10 9 8, 3 2 1, 3 3 9, 2 चौके 8, 120। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 5C5 1 होता है, 10C6 10 9 8 7, 10 में से 6 ले 4 3 2 1, 210 बटे 15C11, 15 14 13 12, 15C11 क्या चाहिए? 15C11, 15 14 13 12। ठीक है, 11 से आगे लिख लिए, 15 में से 11 गए, 4 3 2 1, 12 कैंसिल 7, 15 7 105 और गुणा 13, 13 5 65, 1365। ठीक है, कैलकुलेशन पे फर्स्ट 450, 12 5 60 600, 210 बटे 1365। देखो कितना बनता है? 1050, 1250, 1260 बटे 1365। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 5 में से 3 बॉलर सिलेक्ट करता है तो 5C3, बाकी 8 उनको करेगा, 5C4 10C7 5C5। ये वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद हमने इनको पुट किया और जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। ऑप्शन एक बार जरूर चेक कर सकते हैं कितना बनता है, ऑप्शन मैच जरूर करें। ठीक है, अगर आपका अभी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो आप एक बार कैंसिल आउट करके देखें। आपका आंसर क्या आया है? 1260 बटे 1365। 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15। शायद अभी भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 27, 12 7 84, 12 बटे 13 आपका आंसर आता है। ऑप्शन आप जरूर चेक करें तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया? 12 बटे 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है। क्या है? एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है और कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ वो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ज्यादा क्लोज है सेंटर की बजाय। ठीक है, वो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ज्यादा क्लोज है सेंटर की बजाय। ठीक है, देखो कैसे है। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस में मान लेता हूं r। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस के नियरेस्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू सेंटर। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बात तानी थी इसी बात की। पॉइंट P की वजह मैं A लिख लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रोबेबिलिटी का सिंबल P। पॉइंट A नियरेस्ट टू circumference
ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकाले। अब क्या करो कि इसकी रेडियस मैंने मान ली r। अब एक सेमी सर्कल सॉरी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रा करो जिसकी रेडियस है r/2, आधी रेडियस मान के। देखो भाई थोड़ा इसी तरीके से बनाया गया है, आपको समझाने कोई दिक्कत नहीं है, फिगर थोड़ा खराब बनता है तो r/2। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें कहीं पर भी ये एक पॉइंट हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो किस प्रकार निकालेंगे हम, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे बेटे टोटल सर्कल का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड का निकालेंगे बटे कंप्लीट सर्कल। शेडेड का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बड़े सर्कल का माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 4, 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का तो है 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4 और कंप्लीट सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर। कैंसिल करने पर 3/4 है जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो कैसे किया कि जो पॉइंट है वो इस शेडेड पोर्शन में है, तो शेडेड पोर्शन का निकालते हैं कैसे, कंप्लीट सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो सेमी सर्कल छोटा बड़ा है उसका पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस r/2 है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो शेडेड पोर्शन बटे कंप्लीट सर्कल का जब रेशियो निकालते हैं तो वो हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। क्यों किया हमने ये रेशियो, क्योंकि पॉइंट शेडेड पोर्शन में है तो वो फेवरेबल केस और टोटल केस कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया गया है, रेगुलेशन, एक वर्ड दिया गया है शब्द रेगुलेशन। उसमें क्या कहता है कि R और E के बीच कोई भी 4 अक्षर एग्जैक्टली आने चाहिए जब हम इनको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन रीअरेंज करते हैं, देखो कितने डिजिट है टोटल 10, तो टोटल केस कितने हो गए भाई 10 फैक्टोरियल, ठीक है। फेवरेबल केस के लिए देखो क्या कह रहा है, 4 लेटर एग्जैक्टली बिटवीन R एंड E। तो भाई एक बात तो क्लियर होगी, ये 2 वर्ड की अरेंजमेंट तो होगी फिक्स, क्या होगी फिक्स, बाकी बच गए इन 2 को छोड़कर 10 सॉरी 8, उनमें से 8 में से 4 की अरेंजमेंट करनी है तो वो तो होगी 8C4। अब एक बात देखो इससे अलग, अगर मैं R को पहले नंबर पर लेता हूं और E कौन से पे लेता हूं 5 पर, तो इनके बीच में कोई 4 नहीं। अगर मैं इसको दूसरे नंबर पर लेता हूं R को, तो E कितने नंबर पर होना चाहिए, छठे नंबर पर, क्योंकि उनके बीच एग्जैक्ट 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है। इसको अगर मैं 3 पर लेता हूं तो इसको किस पर लूंगा 7 पर, इसको अगर मैं 4 पर लेता हूं तो इसको 9 पर, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4, अगर मैं इसको 5 पर लेता हूं तो इसको 10, कितनी अरेंजमेंट होगी 5, ठीक है। अब इससे अलग एक बात और है, कितनी होगी 5। अब इन दोनों की अरेंजमेंट आर ई ली है मैंने, क्या हो सकती है ई आर भी हो सकती है, क्या हो सकती है ई आर, ठीक है। तो 2 अरेंजमेंट इनकी होगी तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो इनके बीच जो 4 अक्षर आएंगे उनकी अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकती है, तो उसका 4 फैक्टोरियल। आगे भी फेवरेबल केस की बात सुनो, देखो फिर बताओ R और E के बीच में कितना अक्षर होना चाहिए 4, तो R और E तो हो गया फिक्स, उसके बाद 8 बच गए,
उन 8 में से किसी 4 को सिलेक्ट करना है, 4 अरेंज करने हैं, तो 8C4 होगी। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो R और E के अरेंजमेंट देखो। अगर मैं R को पहले पर लेता हूं तो E को किस नंबर पर लेना होगा? 5 पर, तभी बीच में एग्जैक्ट 4 आएंगे। 2 पर लेता हूं तो ये 6 पर, 3 पर लेता हूं 7 पर, 4 पर लेता हूं 9 पर, 5 पर लेता हूं 10 पर। 2 3 4 5, 5 तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल। अब देखो आर ई, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं ई आर, तो इनके कितने तरीके हो गए? इनके अरेंजमेंट के 2, तो 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों के बीच जो 4 अक्षर हैं, 4 लेटर हैं, उनकी भी अरेंजमेंट होगी, तो उनका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस 8C4 को निकालो, 8 7 6 5 4 3 2 1, 7 और 14 बजे 27, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 10 9 8 7 6 5, ये कैंसिल, 7 9 70 कैंसिल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, नीचे बचा हुआ है 9 8 6, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 3 9 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, तो 1/9 हमारा आंसर बन जाता है। कितना हो गया आंसर? 1/9। कितना हो गया भाई? 1/9। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का एनडीए इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में जरूर पूछा जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि इन ए लीप ईयर, एक लीप ईयर में हमें 53 संडे या 53 मंडे आने की क्या निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप सभी को पता होगा कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, तो देखो अब हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले और का मतलब क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। ठीक है, तो क्या होगा? संडे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस मंडे होने की प्रोबेबिलिटी माइनस संडे और मंडे का इंटरसेक्शन। ठीक है, संडे और मंडे में से एक। ठीक है, तो इसके लिए हम इजीली पहले क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डेज हमें पता है कितना होते हैं लीप ईयर में? 2। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? एक्स्ट्रा डेज 2। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी डे की पूछे कितनी होगी? 2/7। किसी भी डे की पूछे 2/7, और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/7। आप ये बात ध्यान रखें कि किसी की भी पूछे एक्स्ट्रा डेज अपॉन 7। ठीक है, तो 2/7 माइनस 1/7 आंसर आ जाएगा 3/7। हमारा आंसर क्या होगा? 3/7। ऑप्शन एक बार जरूर मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया कि एक बैग में 2 ब्लू बॉल है और 7 रेड बॉल है। टोटल कितनी होगी? 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एटलीस्ट 1 इज ब्लू, कम से कम एक ब्लू बॉल। तो मैं क्या करता हूं कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं लेता हूं, नॉट ब्लू। क्या करता हूं? कोई भी ब्लू नहीं लेता हूं। ठीक है, कितनी बॉल निकाली गई है भाई? 2 बॉल्स आर ड्रॉन। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, सॉरी, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो पहले निकालता हूं 7/9, रेड निकालता हूं। दूसरी में क्या निकालता हूं? रेड, क्योंकि ब्लू की तो मना कर दी मैंने। 3 2 6, 3 3 9, 2 चौके 8, कितनी होगी? 7/12। अब नोट किसकी है? ब्लू की, तो कम से कम एक ब्लू की क्या होगी? 1 माइनस नोट ब्लू, मतलब दोनों ब्लू नहीं है।
तो 1 माइनस 7/12 आंसर आ गया हमारा 5/12। मैंने क्या किया कि दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है, पहली भी वैल्यू नहीं है, दूसरी भी वैल्यू नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकाली, उसके बाद एक में से माइनस किया तो क्या आया 5/12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर की x/12, इनकरेक्ट की 2/3, तो x का मान बताओ। इनकरेक्ट की 2/3 है तो करेक्ट की आपको पता होना चाहिए कितनी होनी है, 1 माइनस 2/3, 1/3। और कंपेयर करो, दी कितनी गई है x/12, ठीक है, तो x बराबर है 12/3, आंसर आ गया 4। x का मान कितना होगा 4। बिल्कुल आसान प्रश्न था, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 को बाद में देखते हैं, 18 देखिए पहले। 18, 19, 20, ठीक है, 18, 19, 20, 21 हम पहले कर चुके हैं, जो हमारा शायद फर्स्ट या सेकंड जो भी क्वेश्चन था, एक बार आप चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई थी और फिर चेक करना था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चारों क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, 18, 19, 20, 21। क्या दिया गया था कि PA 1/2, PB 1/5 और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बात दे रखी थी, हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। पेंडेंट, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA गुना PB, ये कर चुके हैं भाई। देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करेंगे। टिक क्या करेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें लोग दिया जाता था तो उसमें PA बाई 1/2 था। ये कौन सा हो गया 19, 20 देखो, और क्या था PA बाई A यूनियन B, ठीक है, मैं करवाऊं नहीं भाई, पहले हम कर चुके हैं, आप चेक करें। और 21 PA इंटरसेक्शन B बटे PA यूनियन B, A बार A नोट यूनियन B, ठीक है जी, ये तीनों हम कर चुके हैं। और PA यूनियन B 18 नंबर है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। कितना आया था 6/10, ठीक है। तो आप उसी क्वेश्चन के बेस पर ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, वही क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये करने की ट्राई भी की होगी, ये ध्यान नहीं दिया होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में क्या दिया गया है। 22 से पहले 23 ठीक रहेगा, आसान है, जल्दी हो। क्या पूछता है कि 2 इवेंट है तो A बाई B डैश 1, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B बार बटे PB बार, ठीक है। ये क्या होगा PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, क्योंकि A ओनली है, और बटे 1 माइनस PB। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। केवल ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये ऑप्शन में मैच करने हैं आपको, ठीक है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में क्या कहता है, इफ ए सबसेट है बी का, सबसेट का मतलब है ए किसके अंदर है, बी के अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बताने हैं कौन से करेक्ट है। क्या कहता है, PA इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 0, PA इंटरसेक्शन B नोट, तो PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है।
पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एक बात पता है आपको, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन होगा, ए ही होगा। पी ए माइनस पी ए 0, तो पहली बात तो ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, पी ए बाई बी क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए ही है, अभी किया था, तो पी ए बटे पी देखो सही है। दूसरी बात भी सही है। सी ऑप्शन वाली बात क्या है, शायद सही है। हाँ, ऊपर पी बी नीचे इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन पी है, तो तीसरी भी सही है, तो ऑप्शन बी विल बी नॉट करेक्ट। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 ऑप्शन पहले सही हो गए, तो चौथा क्या होगा, गलत। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 25। कौन सा देखते हैं, 25। देखो 17 और 22 बाकी हैं, 17 और 22 हम करेंगे एक बार लास्ट में, जो जल्दी हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन है वो पहले करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दिया गया है, पी ए 0.2, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3, और कहता है कि इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है इवेंट, तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। और हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात और होगी, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी ओनली, मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो पी बी की 0.3। अब यहां से यूनियन आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी 0.2 प्लस 0.3 0.5, कितना हो गया, 0.5। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ए बाई ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या होगा, पी ए ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बटे पी ए यूनियन बी इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन पी ए बटे पी ए यूनियन बी। पी ए कितना है, 0.2 और ये 0.5, कैंसिल आउट करने पर आंसर आ गया 2/5। ठीक है, क्या आ गया, 2/5। मेन बात यही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंटरसेक्शन 0 और पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। आंसर आ गया 2/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बाकी हमारे टेस्ट 28 से। क्वेश्चन नंबर 17 और 22 बाकी है, तो 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 26 जो अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट में से 26 अल्फाबेट में से 3 आर सिलेक्टेड, 3 सिलेक्ट किए जाते हैं, तो टोटल केस हो गए 26C3। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, ए नॉट इंक्लूडेड, ए को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ए को इंक्लूडेड नहीं किया जाता, तो एक बात क्लियर है कि 25 में से 3 को सिलेक्ट किया, तो 25C3 बटे 26C3 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। 25 में से 3, 25, 24, 23। ठीक है, नीचे 3 कंप्लीट, 3, 2, 1। इसी प्रकार 26 में से 3, 26, 25, 24 और नीचे 3 कंप्लीट, 3, 2, 1। कैंसिल, 25, 24 कैंसिल, 23/26 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 23/26। आंसर क्या हो गया भाई, 23/26। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अब क्या दिया गया है, पी ए नोट, तो पी ए नोट 0.4 है, तो पी ए क्या होगा, 0.6। इसी प्रकार पी बी नोट दिया गया है, तो पी बी क्या होगा, 0.7। निकालना क्या है, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। आपको डिमॉर्गन्स लॉ से पता होगा कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और यूनियन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस 0.7 प्लस 0.6 1.3 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.4
तो 0 पॉइंट कितना आ गया 6। ऑप्शन मैच जरूर करें। आपको एक तो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ, फिर एक पी ए यूनियन बी का रिजल्ट से याद होना चाहिए। क्या होता है पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से मॉक टेस्ट 28 या हमारा जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, उसके जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में हमने लगभग प्रोबेबिलिटी का हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। आप कह सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बेस थ्योरम से, या मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, जो भी टॉपिक है उनसे लिया है। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके बाकी हैं, वो आपको मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, तो हमने जो ये 25 क्वेश्चन किए उसमें हमने जरूरत के हिसाब से ट्रिक्स का भी यूज किया और बेसिक का भी यूज किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स का या ऑप्शन को यूज करके क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं अगले जो मॉक टेस्ट 29 होगा उसमें। उसका हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा, मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपके टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सांख्यिकी में वो हमें करेंगे। आज का अगर आपको टॉपिक या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार आप मॉक टेस्ट करते रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।